आज सोनीपत नगर निगम चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, वार्ड नंबर 3 व 4 में नगर निगम प्रत्याशी राजीव जैन, वार्ड 3 पार्षद पद भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मदान, वार्ड 4 के पार्षद पद के भाजपा प्रत्याशी त्रिभुवन कौशिक के लिए प्रचार करने पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आने वाले 10 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर भाजपा मेयर प्रत्याशी राजीव जैन, पार्षद प्रत्याशी सुरेंद्र मदान और त्रिभुवन कौशिक को विजय बनाएं और सोनीपत में ट्रिपल इंजन वाली सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और हम सभी मिलकर सोनीपत का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नारी वंदन अधिनियम का विरोध किया और मेरी सभी बहनों से अपील है कि वह वोट की ताकत से कांग्रेस को इसका उत्तर दें। और इनके साथ ही हमारे जो वार्ड के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 3 से हमारे सुरेंद्र मदान जी, वार्ड नंबर 4 से त्रिभुवन कौशिक जी, इनको भी जोरदार तालियां बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। साथियों, 10 तारीख को वोटिंग है। 10 तारीख तक मैं आप सबके बीच में अपील करने आया हूं कि हम घर नहीं बैठेंगे, अपने अपने वार्ड में तो काम करेंगे, परंतु वार्ड से बाहर भी अगर कोई हमारा मित्र, रिश्तेदार या मेरा जान पहचान का व्यक्ति कहीं है तो उसको जा करके फोन करके आप कमल का बटन दबवाने का काम करें, ताकि यहाँ जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में काम कर रही है, जब भी यहाँ कमल का बटन दबाएंगे ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से साथियों काम करेगी। मुझे ये खुशी भी है बताते हुए कि हमने 1.5 वर्ष पहले हरियाणा में जब आम विधानसभा के चुनाव थे, उस समय हमने कुछ वायदे, कुछ संकल्प हमने लिए थे। हमने 217 संकल्प वो लिए थे। हमने कहा था कि हमारी ये सरकार 8 तारीख के बाद जब बनेगी, ये 200 के 217 संकल्प जब मैं 2029 के चुनाव में जाऊंगा, एक भी संकल्प नहीं बचेगा, इनको धरातल को उतारने का काम ये हमारी सरकार करेगी। तो साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि उन 217 संकल्पों में से 63 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है। महत्वपूर्ण संकल्प हैं, ऐसे संकल्प हैं अन्य दल ये सोचते हैं कि 5 साल का समय है, 5 साल में पूरा करना है, आराम से कर देंगे, अभी जल्दी नहीं। साथियों, इस प्रकार की बातें विपक्षी दल करते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि जो संकल्प लिए हैं उनमें से महत्वपूर्ण संकल्पों को हमने धरातल पर उतारा है। साथियों, 153 संकल्प ऐसे हैं जिनके ऊपर ये सरकार गति से काम कर रही है। और साथियों, जब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ये 3 गुना गति साथियों और होगी और हम उनको पूरा करने का काम। कि हमारी माताएं बहनें, उनकी रसोई में जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपए है, आपका भाई 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का हर महीने काम करेगा। हमने उसको भी लागू कर दिया, हमने लागू कर दिया। मैंने ये बात कही थी कि ऊपर का पैसा बहनों के खाते में जमा कराया जाएगा। मुझे खुशी है, मैंने जब से इसको लागू किया है 248 करोड़ रुपया बहनों के खाते में ऊपर का पैसा पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया। आप सब देख रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से धारा 370 को समाप्त कर दिया और असम के अंदर बोडो का 40 साल से एक बड़ा संघर्ष सरकार के साथ चलता था। 3 प्रकार के लोग मारे जाते थे। एक स्थानीय लोग मारे जाते थे उस संघर्ष में, एक वहां की लोकल पुलिस मारी जाती थी, एक हमारे सीआरपीएफ के लोग मारे जाते थे, जवान मारे जाते थे। परंतु कांग्रेस ने उसका समाधान नहीं खोजा। अगर समाधान किसी ने खोजा है
तो नरेंद्र मोदी जी ने खोजा। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी शांति करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने साथियों नक्सलाइट को, आप सब जानते हैं नक्सलाइट कितना प्रभावित विकास को भी करता था और आम लोगों के जीवन को भी करता था, उसको भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है आप सबके आशीर्वाद से। और मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी अब वो भी काम कर रहे हैं। बड़े पुराने मूल सूखे पड़े थे जो लोगों के विकास में, देश के विकास में बाधा थे, आप सबके आशीर्वाद से उनको भी पाड़ने का काम कर रहे हैं। आज बंगाल का भी मूल पाड़ दिया मोदी जी ने। लगातार इस देश के विकास में बाधा बनते रहे, देश के लोगों को गुमराह करते रहे। मेरा आग्रह है एक एक वोट कमल के बटन को दबा करके राजीव जैन जी हमारे सभी पार्षदों को यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके उनको भेजिए। जो भी विकास के काम राजीव जैन जी या हमारे पार्षद हमारे ध्यान में लगाएंगे, उन सब कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की, डबल इंजन सरकार की है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।